सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। सूरदास के पद हमारी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उसका प्रथम पाठ है पद्य भाग में। इसमें सूरदास जी ने अपने सूर सागर के एक प्रसंग भ्रमर गीत से 4 पद लिए हैं, जिनमें उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और मथुरा में राजा बनने के बाद राज कार्य में अत्यधिक व्यस्त हो जाते हैं। तब गोपियाँ उनके प्रेम में व्याकुल हो जाती हैं और मथुरा जाने वाले प्रत्येक राहगीर को वो अपना संदेश देती हैं कि श्री कृष्ण आए और उनका दुख दूर करें, उनसे आकर मिलें, उनके प्रेम की पीड़ा को दूर करें। बार बार जब श्री कृष्ण के पास ये संदेश जाते हैं तो श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को उन्हें समझाने के लिए भेजते हैं। उन्हीं पदों का इसमें वर्णन किया गया है। उद्धव के समझाने पर गोपियों के द्वारा उद्धव को जो कुछ कहा गया वो इन 4 पदों में वर्णित है। प्यारे बच्चों, सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और सगुण भक्ति शाखा में भी कृष्ण भक्ति में उनका परम स्थान है, सर्वोत्कृष्ट स्थान उनको प्राप्त है। सूरदास जी का जन्म मथुरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे, कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के समीप सीही नामक स्थान पर भी मानते हैं। इसमें अनेक प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित हैं। इसमें कोई प्रत्यक्ष या कोई सही उल्लेख इनके जन्म के बारे में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और ये जो वल्लभाचार्य की जो अष्टछाप के जो शिष्य थे उनमें अष्टछाप कवियों में सूरदास जी का प्रमुख स्थान है। प्यारे बच्चों, आज हम प्रथम पद सूरदास का जो पद है वो प्रथम पद पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सूरदास का प्रथम पद है, इसका रसास्वादन हम करते हैं, फिर इसका अर्थ बताया जाएगा आपको। ध्यान से सुनिएगा। उधो तुम हो अति बड़ भागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेहत गाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंदन ताको लागी, प्रीति नदी में पावन बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। देखिए, इसके कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उधो श्री कृष्ण के मित्र, अति बड़भागी बड़े भाग्यशाली, अनुरागी यानी प्रेम में मग्न, पुरैनी यानी कमलिनी, दागी यानी दाग युक्त हुई भीगी हुई, बोरो यानी डुबाया, अबला यानी दुर्बल मन वाली कमजोर हृदय वाली, पागी यानी चिपक गई है। इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ बच्चों। उधो तुम हो अति बड़भागी, जब उद्धव गोपियों को कहते हैं कि हे गोपियों, श्री कृष्ण तो साधारण मनुष्य हैं, तुम उनको छोड़ करके तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। भक्ति शाखा में सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा प्रचलन में है। तो सगुण भक्ति शाखा में प्रत्यक्ष रूप को महत्व दिया गया है। जैसे श्री कृष्ण का जो रूप था वो प्रत्यक्ष गोपियों को दिखाई देता था, लेकिन निर्गुण
जो भक्ति शाखा है उसके उपासकों का, उसके मानने वालों का मानना है कि ईश्वर किसी भी रूप में दिखाई नहीं देता है। वह ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक जीव की आत्मा में ईश्वर निवास करता है। इसलिए जो सूरदास जी थे वो सगुण भक्ति शाखा के थे और उनका मानना था कि ईश्वर है और वो भगवान श्री कृष्ण है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। तो गोपियां भी सगुण भक्ति शाखा की उपासिका है। तो वो बोलती हैं कि जब वो उन्हें समझाते हैं कि तुम श्री कृष्ण को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तब गोपियां जब ऐसा समझाते रहते हैं तभी वहां पर एक भंवरा मंडराता हुआ आता है जो गोपियों के आसपास मंडराने लगता है। उस भंवरे को, भ्रमर को माध्यम बना करके गोपियां उद्धव पर कटाक्ष करती हैं, व्यंग्य करती हैं, उद्धव का मजाक बनाती हैं, उनका उपहास करती हैं। तो देखिए वो गोपियां उद्धव को क्या कहती हैं, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम तो अति बहुत ज्यादा बड़भागी यानी भाग्यशाली हो। व्यंग्य कर रही हैं, उपहास कर रही हैं उनका कि अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस समीप में रह करके भी, अपरस यानी श्री कृष्ण के समीप रहते यानी रह करके भी स्नेह तगाते, स्नेह तगा यानी उनके प्रेम रूपी धागे से, तगा यानी धागे से, स्नेह यानी प्रेम, उनके प्रेम रूपी धागे से नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा जो मन है वो उनके प्रेम में नहीं डूबा, उनके प्रेम से वंचित रह गया। अनुरागी यानी प्रेम से वंचित रह गया। अब हे उद्धव तुम्हारी स्थिति तो वैसी है कि जिस प्रकार पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमलिनी कमल जल में रहता है लेकिन उसके पत्तों के ऊपर तारस देह न दागी, लेकिन उसके ऊपर, कमल के ऊपर उस जल का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के समीप रह करके उनके प्रेम से वंचित रह गए। तुम्हारी स्थिति तो है उद्धव उस प्रकार की है कि जो जल माँ है तेल की गागरी, कि जिस प्रकार जल के अंदर तेल की गागरी यानी घड़ा, कि घड़े को, जिस चिकने घड़े को, तेल की गागरी यानी चिकने घड़े को जब जल में डुबोया जाता है तो उसके ऊपर बूंद न ताको लागी, तो उसके ऊपर एक जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। तुम्हारी स्थिति तो उस चिकने घड़े की तरह है। ऐसा प्रतीत होता है कि हे उद्धव तुमने प्रीति नदी में पांव न बोरे हो, कि ऐसा लगता है कि तुमने अभी प्रेम रूपी नदी में पांव ही नहीं डुबोया है, अर्थात तुम्हें किसी से अभी तक प्रेम नहीं हुआ है। दृष्टि न रूप पर आ गई, अर्थात तुम्हारी दृष्टि को, तुम्हारी नजरों को अभी किसी से कोई लगाव नहीं हुआ है, ना तो तुम किसी को आकर्षित कर पाए और ना तुम किसी से आकर्षित हुए। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव हम तो अबला हैं, कमजोर हृदय वाली हैं, भोरी यानी भोली भाली है। हमारी स्थिति तो उस प्रकार है कि जिस प्रकार गुड़ यानी गुड़ के समीप चाटी यानी चींटी जो पागी यानी चिपक जाती है, कि गुड़ की मिठास से जिस प्रकार चींटियां बरबस उसकी ओर खींची चली जाती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण की ओर बरबस खींची चली जाती हैं। हमारा अपने मन के ऊपर कोई जोर नहीं रहा है, इसलिए हमारी स्थिति तो उस प्रकार की हो गई है कि जिस प्रकार चींटियां स्वतः ही गुड़ की ओर खींची चली जाती हैं, वैसे ही हमारी भी स्थिति हो गई है। ये इसमें आप देख सकते हैं बच्चों। कल हम जो सेकंड पद है उसका अर्थ आपको बताएंगे। धन्यवाद।